आज के व्लॉग में जी डिस्कशन की जाएगी प्रोफेसर वक़ारुर रहमान, इंग्लिश के ये लेक्चरार हैं अपेक्स कॉलेज में। आप इनका चेहरे पे देखें, माशाल्लाह उन्होंने सुन्नत रसूल रखी, दाढ़ी शरीफ रखी हुई है। अब इनकी आप ये पुरानी तस्वीरें देख लें, फ्रेंच दाढ़ी रखी हुई है इन्होंने, किस किस्म के मॉडर्न बंदे थे, दाढ़ी का स्टाइल देख लें। इनकी लाइफ में क्या ऐसा चेंज आया, क्योंकि इससे पहले ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा चुके हैं और इस्लामाबाद का आपको पता है किस तरह का माहौल है, एडवांस माहौल है, ओपन माहौल है, को एजुकेशन में पढ़ाया हुआ उन्होंने। तो वहाँ का निज़ाम के इनकी लाइफ, अगर आप इनकी पुरानी पिक्चर देखें आपके वक़ार साहब बताते खुद बड़े मॉडर्न किस्म के बड़े मॉडर्न किस्म के इंसान थे। अब इनकी शख्सियत में, और इससे पहले जब ये इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर को एजुकेशन थी, ओपन किस्म का माहौल था, म्यूजिकल कंसर्ट, उस तरह की पार्टीज में जाना आना, लोगों के साथ घुलना मिलना। और अब इनकी तबीयत के, इनकी नेचर के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। इससे तो मैं कहूँ ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है। तो आज अब इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ में ऐसा क्या वाक़या है। तो वही वक़ारुर रहमान जो कि फ्रेंच दाढ़ी रखते थे, आज वो सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाई हुई है। वही वक़ारुर रहमान जो पार्टीज के अंदर, डांसेस क्लब्स के अंदर जाते थे, वही वक़ारुर रहमान आज दीन की तरफ आ चुके हैं। वही वक़ार साहब जो कि एक कुछ साल पहले इनके मजाज कुछ और था, अब उनको ये सआदत अल्लाह ताला ने बख्शी है कि लाहौर के अंदर एक जामिया मस्जिद, शादरा में जामिया मस्जिद खुतबा जुमा पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपकी लाइफ में वो मॉडर्निज्म, वो उस तरह का ऑप्शन, मौसीकी, अब आप अल्लाह का कलाम सुनते हैं, नाज सुनते हैं, किस तरह आपकी लाइफ में चेंज है, अगर आप बताइएगा ऑडियंस को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। सर हसन साहब, आपने क्वेश्चन थोड़ा सा ये राज वाला कर लिया है। असल में ये राज था एक, लेकिन चले आप हमारे दोस्त हैं। सर, इसमें यह है कि अगर आपकी ज़ात से, आपके तवस्सुस से देखने वालों को, व्यूअर्स को इंस्पायरेशन मिल जाती है, तो ये लोगों ये भी आपके लिए एक सदका जारी है। नो डाउट ये जो रूहानियत का ताल्लुक होता है ना, ये इंसान का अल्लाह और अल्लाह के साथ, बंदे का अल्लाह के साथ होता है। तो इसमें यह है कि अगर आपकी इंस्पायरेशन से कोई बंदा इंस्पायर हो जाता है, आपके करैक्टर से, आपकी बातों से, आपकी लाइफ से, तो ये आपके लिए एक अच्छा इंस्पेक्ट है। क्योंकि हमारा ये हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने, जरूरी है कि आप आलम दीन ही हो, आप तब इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं, आप अपने अमल से भी, आपके रवैये से कर सकते हैं। तो अपनी स्टोरी बताइएगा, क्या आपकी लाइफ में चेंज आया है। तो आप माशाल्लाह, जब ये फ्री भी लेक्चर होते हैं, वैसे भी गाड़ी में आते हैं ना, हम सब आपस में डिस्कशन कर रहे थे, वक़ार साहब अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं। जी वक़ार साहब, एक्चुअली सर मुख्तसर करते हुए बात करते हैं कि जी वाकई यूनिवर्सिटी में जॉब करता था मैं, वहाँ कॉन्सर्ट्स वगैरह होने, म्यूज़िकल शो होने, डांसिंग वगैरह, सारा पार्टी जो यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट चलता है सारे पाकिस्तानी जानते हैं जी। तो जब मैं हॉस्टल में जाता था ना, तो मेरी एक आदत थी कि ना मैंने ना तलावत लगा के, तर्जमे वाली तलावत लगा के ना सो जाना। अचानक जब रात को करवट चेंज करनी, तो ना तलावत, उनका तर्जमा ऑन होता था, तर्जमा चल रहा है, तो आवाज़ कभी किसी सूरत की तर्जमा आ रहा है, कभी किसी सूरत का तर्जमा आ रहा है, तो बात सुननी ना, तो वो दिल पे कभी कभी लगनी। फिर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, फिर छुट्टी आया ना, जब मैं घर, तो घर आके मैंने ना वो रस्ते में, सारा इस्लामाबाद का रास्ता में सोचता है कि यार ये आयत क्यों मुझे पिंच कर रही है बार बार के, मोमन नहीं हो सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान ना करो। तो हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं ना, मुसलमान हूँ, तो मैं कुर्बानी तो कोई भी नहीं दे रहा, मेरे पास ऐसी कौन सी पसंदीदा चीज़ है जिसको मैं कुर्बान करूँ। मैं घर आया, मैंने अपने वाला साहब से पूछा कि वाला साहब इस आयत ने मुझे ना बड़ा उस वक्त सब परेशान किया हुआ है। तो वाला साहब कहते हैं कि बेटा तुम ना 5 बहनों के बाद आए थे दुनिया में। तो मेरे वाला साहब जो थे वो फौज में थे, आर्मोरर। तो वो कहते थे कि उसके बाद जब रिटायर हुए ना, फिर उन्होंने रक्षा चलाना शुरू कर दिया। तो फिर वो कहते कि मैं जब कोई मुझे लाहौर में सवारी मिली थी ना, उम्रे के लिए या हज के लिए, तो मैं उनसे किराया नहीं लेता था, मैं उनको फ्री छोड़ देता था एयरपोर्ट पे। और मैं कहता था कि बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दे। मेरी 5 बेटी, मेरे पास बेटा नहीं है, तो किराया नहीं लेता था। तो वो लोगों ने कहना कि हाँ इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए ना खाना काबा में मदीने में दुआ करेंगे। तो शायद उनकी, अब मेरे वाला साहब कहते हैं कि बेटा हो सकता है उनकी दुआओं का असर हो, खाना काबा में मदीने में मांगी हुई दुआ तो फ़ौरन कबूल होती है, तो जो है ना उनकी दुआओं का असर हो। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ अबू जी, वो ना एक टर्म भी है कॉज एंड इफेक्ट, कि जो असर होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला काम चल रहा है। तो फिर वाला साहब ने मुझे बताया कि जब तुम्हारी पैदाइश हुई तो पैदाइश, पता है वो गुटी देते हैं, गुटी
जो गुटली गुट्टी या जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में गुड़ती बोलते हैं, जो मैं किसे गुड़ती किसी है, गुड़ती किसकी है। तो मेरे वाला साहब ने मुझे बताया था कि बेटा जी आपके जो गुड़ती दी थी ना, जो गुट्टी आपको दी थी, वो जो मुजीब सुल्तान साहब है ना, जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद ने आगे लड़ी चलती आ रही है, वो जो पीर है उधर, वो मुजीब सुल्तान साहब की ना गुड़ती मुझे मिली हुई है। तो वो नजीब सुल्तान साहब की गुड़ती है, तो अल्लाह वाले हैं वो माशाल्लाह, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की लड़ी है, तो अल्लाह वाली कंडीशन में मेरे अंदर असरात आते रहे। तो वक्त के साथ साथ ना फिर एक दफ़ा पढ़ाते हुए ना एक हदीस मुबारक मेरे सामने आई। नबी पाक ने फरमाया है कि तुम मेरे साथ सही मोहब्बत उस वक्त कर सकते हो जब तुम अपनी कोई महबूब चीज़ कुर्बान करो, तुम अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो, तुम अपनी सारी आदतें छोड़ दोगे ना, तब फिर तुम मेरे लिए सही, मेरे पसंदीदा सहाबी बन सकते हो या मेरे उम्मती सही बन सकते हो। तो मैंने कहा वो आयत भी थी, अब वो उसके रिलेटेड हदीस भी आ गई है। तो फिर मैंने सोचा, बड़ा सोचता कि मेरे ऐसी कौन सी महबूब चीज़ है। तो मुझे चीज़ें कुछ महबूब थी, वो ये थी कि मसलन रात को मतलब सोना ज़्यादा है, मुझे सोना ज़्यादा पसंद था, नींद ज़्यादा करनी है, फिर जो है ना सुस्त रहना है, सुस्ती ज़्यादा पसंद थी। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है, तो फिर मेरी सोच थोड़ी अंग्रेज़ों वाली थी, ज़रा फैशन आना, और यूनिवर्सिटी में फिर काम भी कर रहे हैं, तो बड़ा फैशन माहौल था वहाँ भी, तो फिर उस माहौल में इंडल्ज हो जाना, वहाँ कहीं बन के रह जाना। तो मैंने सोचा यार ये मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं, तो मैं इनको ख़त्म करता हूँ आस्ता आस्ता। लेकिन थोड़ा मुश्किल सफ़र था, बड़े मसाइल पेश करने देखने पड़े मुझे, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो लोग समझते हैं ना पैसा बहुत कुछ है, और जो इन्होंने मुझे बताया था कि यूनिवर्सिटी की जॉब, और जिस जॉब को उन्होंने छोड़ा 1.5 लाख रुपए की वो जॉब थी, जो जहाँ पहले जॉब कर रहे थे, कि किस वजह से, कि ताकि जो नो एडवांस कल्चर था उसको लेफ्ट कर सके। तो दीन की राह पे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो कि उन्होंने कुर्बानी दी है, और एक अच्छी पोस्ट के ऊपर 1.5 लाख की तकरीबन आज से 5-7 साल पुरानी बात है, उस वक्त का 1.5 लाख छोटी अमाउंट नहीं है जी। तो फिर ना मैंने आदत आस्ता सा बदलता गया, मैं वज़ू में नहीं रहता था, तो फिर मैंने वज़ू करना शुरू कर दिया। पहले यूनिवर्सिटी जाना तो इधर उधर ऐसे देखते रहना, गप्पे लगानी लड़कियों के साथ, ये वो लड़कों के साथ बातें करनी, और फौज बातें करनी। लेकिन फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने ना वज़ू करना, हॉस्टल से वज़ू करता मैं यूनिवर्सिटी जाता था। जब मैंने यूनिवर्सिटी में गाड़ी अपनी पार्क करनी, उसके बाद मैं नज़रें झुका के अपने ऑफिस जाता था, फिर क्लास में जाना है तो वो भी नज़रें झुका के, तो फिर मैंने ऐसे वज़ू में रहना और इस्तग़फ़ार की तस्बीह रखनी जब मैं फारिग होता, जिक्र करता रहता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना फिर मैंने फ्रेंच छोड़ी, हल्की सी दाढ़ी रखी, तो फिर बातें करनी शुरू की लोगों ने। जाहिर बात है कोलीग्स थे, उधर स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का माहौल था, लोग बातें करते थे, तो सबको फेस करना, तर्ज़ व मज़ाक बर्दाश्त करना। तो आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी मेरी बड़ी होती गई। जब मैं अपने गाँव वापस आया, गुजरावाला वापस आया, तो यहाँ भी रिलेटिव्स में कुछ बातें की कि तुम क्या थे और क्या बनते जा रहे हो, हमें नहीं ये माहौल पसंद है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी दाढ़ी बढ़ती गई, मैंने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया, प्लान करने के मैंने अब दाढ़ी रखनी है। फिर मैंने जो है ना वो जो है टखने नंगे करने शुरू कर दिए अपने। फिर नमाज़ पढ़नी शुरू करी, तहज्जुद पढ़नी शुरू की, तहज्जुद नहीं मैं छोड़ता, तहज्जुद पढ़नी शुरू की। फिर 5 नमाज़ें, इशराक, नमाज़ें सारी, फिर तिलावत शुरू कर दी। मुझे तिलावत करनी सही, मेरी तजवीज़ नहीं थी सही है, मुझे कुरान पाक सही पढ़ने थे, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, मैं यूनिवर्सिटी में शहर में रहना इस्लामाबाद में, तो फिर कभी आए नहीं थे इस टर्न पे, कभी आए नहीं थे। फिर मैंने कुरान पाक कोई ना तकरीबन 8-10 दफ़ा जो है ना अभी दोबारा पढ़ा है, दोबारा तकरीबन। अब मेरी रवानगी पे आ गया बहुत ज़्यादा, अब मेरा प्रोग्राम कुछ सूरतें ही बस भी कर रहा हूँ मैं। और फिर मैंने तकरीबन कोई 6-7 तफासीर पढ़ी हैं, और उसके बाद अहादीस की कोई 3-4 अहादीस की किताबें सारी पढ़ी हैं माशाल्लाह। और नबी पाक उनकी सीरत के बारे में कोई 3-4 सीरत के बारे में किताबें पढ़ी हैं, इस्लाम की तारीख पढ़ी है, और अपने आप में उसको जो है ना अपने आप को उसमें ढेलना शुरू कर दिया है। इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि सर ने जो आपको बताया ना कि सोशल फैक्टर, जब आप पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा ना, लोग बातें करेंगे, बता रहे हैं, कोलीग्स ने बातें की, दोस्तों ने बातें की, स्टूडेंट्स ने बातें की, रिश्तेदारों ने बातें की कि तुम क्या थे, क्या हो रहे हो, तुम तो इस तरह के थे, ये क्या हो रहा है। तो सोशल हर्डल आपको फेस करना पड़ेगी, फेस करना पड़ती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो लोगों की मत सुने। इसकी समरी बतानी है, मुख्तसर सी, शॉर्ट सी, जो हर एक बंदा आसानी से अमल कर सके। फिर ना अहादीस पढ़ते पढ़ते ना मुझे नबी पाक तफसीर पढ़ी, अहादीस पढ़ी, किताबें बहुत सारी पढ़ी, तकरीबन 100 के करीब मैंने इस्लामी किताबें पढ़ी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ने ना मेरे दिल को छू लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
میں نبی ہوں اور میں اللہ کے تم سے زیادہ قریب ہوں، لیکن میں دنیا کے سارے کام کرتا ہوں. میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے جو ہے نا کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی ہے، میں نے دوست بھی بنائے ہیں، میں نے سارے رشتے رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کا کام بھی کر رہا ہوں. میں اس دنیا میں حیات بھی ہوں، میں اللہ سے بہت آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو صحابہ کرام کو تعلیم تربیت کی تھی کہ آپ سارے اللہ والا کام بھی کرو، دنیا بھی رکھو، ٹھیک ہے نا، شدت پسند نہ بنو. تو پھر میں نے نا ایسا اپنے آپ کو اپنایا کہ میرا کردار ظاہری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہو جائے، اور جو ہے نا میری جو اندرونی باطن ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں، اور ساتھ میں دنیا والا کام بھی کرتا رہوں، میں پڑھاتا بھی رہوں، میں جو بھی کام ہوتے ہیں میں کرتا بھی رہوں. چیز چھوڑی، مطلب کہ جو ان کا سورس آف ارننگ تھا ٹیچنگ تھا وہ، لیکن وہ بڑا ایڈوانس، ان کو اس میں خیر انہوں نے اس کو خیر آباد کیا، اور کافی مشکل ٹائم مطلب کہ 5 سے 6 ماہ ان امپلائے بھی رہے ہیں، لیکن اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دیا ہے. ان کی طبیعت کے اندر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں ان کا عزت و ایک مقام ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے لیتا ہے تو آپ کو اس سے بڑھ میں عطا کرتا ہے. تو یہ آپ لوگ آج کے ولاگ میں آپ سب کے لیے ایک لیسن بھی ہے کہ آپ لوگ کیوں کہا جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں، ہم نے عام طور پہ نا کہانیوں میں باتیں پڑھی ہوتی ہیں کہ یار وہ بندہ تھا ایسا تھا. تو یہ ولاگ میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے اچھے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو اس طرح کی پرسنالٹی سے، اس طرح کے لوگوں سے لائیو ملوایا جا رہا ہے یا ویڈیو بنا کے ان کی زندہ آپ لوگوں نے، تو ہم پڑھتے ہیں فلاں بابا تھا، فلاں صوفی تھا، اس نے یہ کیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج کل کا دور ہے، لوگ آنکھوں دیکھا مانتے ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ ولاگ بنایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے ہمارے آج کے دور میں بہت زیادہ اچھے انسان موجود ہے. تو آپ لوگوں کو سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی دین پہ عمل کر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اپنی وہ سیکریٹ شیئر کی. اور نو ڈاؤٹ اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، مقصد صرف ہے لوگوں کی اصلاح ہے. کسی آپ کے کچھ الفاظ لوگوں کے دلوں پہ اتر جائے تو وہ بھی دین کی راہ پہ چلنا. جس طرح حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا نا تو زمین میں جو کچھ بھی ہے نا اس دنیا میں وہ سب سے بہتر ہے. تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی سننے والا بدل جائے، دنیا میں کام بھی کرے لیکن مسلمان بن کے کرے، کاروبار میں بے ایمانی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی راہ پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. تو آج کا ویڈیو میں یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئی پرسن کے ساتھ، نئے پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.